हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा है आप भली भांति होंगे, घर पर सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कोरोना जैसी भीषण संकट के दौर में आप और हम सब जो भीषण या विकट परिस्थितियों के दबाव से गुजर रहे हैं, उस दबाव को भी धीरे धीरे हम अपने उसी धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसमें बहुत अधिक सफल भी हुए हैं। दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और उस पहलू से हम अनछुए नहीं रह सकते। तो देखें, हमने यात्रा वृत्तांत किया था और यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य के बारे में हम पहुंच चुके थे और उद्देश्य में ये बता दिया था कि अपनी यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा प्रस्तुत कर पाठकों को उनकी यात्रा के लिए उत्सुक करना। अब एक बहुत बड़े लेखक हुए थे और उस लेखक का नाम था मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के शब्दों में मोहन राकेश के शब्दों में मोहन राकेश ने क्या कहा कि यायावर को जो तटस्थ दृष्टि यात्रा देती है। यायावर कहते हैं जो घूमने वाला होता है। यायावर को जो तटस्थ दृष्टि यात्रा देती है, यायावर को जो तटस्थ दृष्टि यात्रा देती है, वो रोज के द्वंद्वपूर्ण वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जिंदगी में रहकर प्राप्त नहीं होती। ये मोहन राकेश ने कहा था। ये सही बात। हम एक जगह रह करके मान लो परेशान हो जाते हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं, तब हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो उस यात्रा से कुछ समय के लिए ज़िंदगी में सुकून भी आता है और हम दिमाग से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और कुछ नया सोचने की क्षमता रखते हैं। तो यायावर को जो तटस्थ दृष्टि यात्रा देती है, वह रोज़ के द्वंद्वपूर्ण ज़िंदगी में रहकर प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन के निकट वातावरण में रहकर अपने जीवन के निकट वातावरण में रहकर अपने जीवन के निकट वातावरण में रहकर निजी परिस्थितियों से मुक्त रहकर निजी परिस्थितियों से मुक्त होकर कोई कुंठा नहीं होती, कोई कुंठा नहीं होगी। अब हर चीज़ का विकास है। अब देखिए, यात्रा वृत्तांत के जो विकास हुआ था उसकी तरफ अपन लिए चलते हैं सब। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि यात्रा वृत्तांत का विकास भी भारतेंद्र युग से हुआ था। इन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन करना चालू किया था। कवि बचन सुदाई जो पत्रिका थी उसमें भारतेंद्र जी की यात्रा आई थी, सरयू पार यात्रा, हरिद्वार यात्रा और लखनऊ की यात्रा। इन्होंने जो यात्राएं की तो उस यात्रा का वर्णन कर इन्होंने लिख करके किया। अब वो रिपोर्ट यात्रा वृत्तांत बन गई। उल्लेखनीय यात्रा वृत्त, इनकी भाषा व्यंग्यपूर्ण थी, शैली बड़ी रोचक थी और सजीव थी। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें अपन उपनाम नवीन से संबोधित करते हैं, बालकृष्ण भट्ट,
बोले तो नवीन ने गया नामक यात्रा वृत्तांत लिखा और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत। विलायत प्रदेश को कहा जाता था उस समय। श्रीमती हरदे ने बम्बई से लंदन तक की जहाज यात्रा की थी। उस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। और भारतेंदु युग जो चल रहा था उस समय विदेश यात्रा संबंधी वर्णों में लंदन को प्रमुखता मिली थी, क्योंकि हम जानते ही लंदन थे अधिकतर, क्योंकि हमारा शासन भी लंदन से चलता था, तो लंदन हमारे जनमानस में बसा हुआ था। तो विदेशी यात्रा संबंधी में लंदन को प्रमुखता मिली। वहीं स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थलों की प्रमुखता मिली थी। कहते हैं हमारे आसपास का संसार बहुत विविधतापूर्ण है, जिसे जानने के लिए, समझने के लिए और उसकी विविधता का आनंद लेने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए? आसपास के संसार जो विविधतापूर्ण है उसको जानने के लिए, उसकी आनंद लेने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए, जिसके माध्यम से नए वातावरण, नए परिस्थितियों, नए व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। अतः जीवन को आनंद से जीने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। तो देखिए साहब, विकास देखें इसका। यात्रा वृत्तांत का विकास भारतेंदु युग से हुआ। कवि बच्चन सुधा पत्रिका में सरयू पार यात्रा कवि बच्चन सुधा पत्रिका में भारतेंदु जी की सरयू पार यात्रा हरिद्वार यात्रा लखनऊ यात्रा, सरयू पार यात्रा, हरिद्वार यात्रा और लखनऊ की यात्रा उल्लेखनीय यात्रा व्रत है। उल्लेखनीय यात्रा व्रत है। इनकी भाषा बड़ी व्यंग्यपूर्ण शैली, रोचक तथा सजीव है। भाषा बड़ी व्यंग्यपूर्ण और शैली रोचक है। बालकृष्ण भट्ट नवीन ने गया नामक यात्रा वृत्तांत और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक
यात्रा वृत्तांत लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। श्रीमती हरदेई ने बम्बई से लंदन तक जहाज यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। उतार लो इसे। भारतेंदु युग में, वहीं से लेकिन जहाँ से छोड़ा है ना, भारतेंदु युग में विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है, जबकि विदेशी यात्रा जो संबंध जो वर्णन किया था उसमें अधिकतर हमने लंदन को प्रमुखता दिया था। वहीं स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णन में स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णन में तीर्थ यात्रा स्थानों को प्रमुखता मिली है। तीर्थ यात्रा संबंधी प्रमुखता मिली है। देखो क्या कह रहा है लेखक, हमारे आस पास का संसार अलग अलग ख्वाहिशें अलग अलग तरीके लिए हुए विविधतापूर्ण है। आसपास का संसार विविधता पूर्ण है, जिसे जानने समझने के लिए तथा उसकी विविधता का आनंद लेने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। तुम लेके घरों में जब झगड़े हो जाते हैं यार कछु दिना को घूमी आमे भाई साहब, क्योंकि परेशान हो गई, तो ये रोचक तथ्य हैं। जब भी हम कहीं घूमने जाते तो कुछ दिनों के लिए हम बिल्कुल सरस हो जाते हैं, इसलिए हमें यात्रा करनी चाहिए। इसके माध्यम से
इसके माध्यम से नए वातावरण नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। अतः जीवन को आनंद से जीने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। उतारो। कौन कौन से लेखकों द्वारा क्या क्या यात्रा वृत्तांत लिखे गए वो और देखो। लेखकों द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत। तो द्विवेदी युग में स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस की यात्रा, मॉरिशस की यात्रा तथा श्रीधर पाठक ने देहरादून, आदि, देहरादून शिमला आदि यात्रा वृत्तांत लिखे। मेरी कैलाश यात्रा में काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया। मेरी कैलाश यात्रा में काठगोदाम से तिब्बत तक यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया।
विवरण प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व राहुल शंकराचार्य महान पंडित जी हुए थे। प्रतिम है। इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग राहुल जी ने घूमने फिरने में व्यतीत किया। इन्होंने तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखी। इन्होंने तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। इन्होंने राहुल शंकराचार्य ने तिब्बत नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें यात्रा करने की कला को समझा जा सकता है। जिसमें यात्रा करने की कला को समझा जा सकता है। राहुल के बाद प्रमुख यात्रा वृत्तांत के लेखकों में अज्ञे का नाम आता है। नाम तो इनका सच्चिदानंद हीरानंद भाष्यम था। अज्ञे जी ने जिन्होंने एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। नामक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें यूरोप के विभिन्न शहरों के दर्शन होते हैं।
जिसमें यूरोप के विभिन्न शहरों के दर्शन होते हैं। विभिन्न शहरों के दर्शन होते हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान का भी उल्लेखनीय स्थान है। उतारो। दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा। पढ़ते रहें। शुभ प्रभात। गुड नाइट सब।